बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू। आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास और हमेशा की तरह स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे शाही दाल। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास और बहुत ही मज़ेदार है। आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही आसान तरीके से बनाना आपको सिखाऊंगा, तो आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो आज हम बनाएंगे दाल माश शाही की रेसिपी। तो आज शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1 लीटर के करीब हम रखेंगे पानी। तो फ्लेम को ऑन करेंगे, कवर करेंगे और इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे लेंगे कुछ मिसाले। तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे 2 इलायची, थोड़ी सी जवेत्री और 1 बड़ी इलायची और बदियान के 2 फूल लेंगे। थोड़ी सी हम लेंगे दालचीनी और 10 से 12 लौंग और 20 से 25 अदद काली मिर्च लेंगे। इनको रखेंगे साइड पे। तो आते हैं दोबारा यहाँ पे पानी की तरफ। तो पानी यहाँ पे हमारा बॉयल हो चुका है। तो जैसे पानी हमारा बॉयल होना शुरू होगा तो इसमें शामिल करेंगे दाल माश। 1 कप मेरे पास दाल माश है। इसको हमने तकरीबन 2 घंटे भिगो के रखा है। अच्छे से वॉश किया, इसको चुन लिया, अच्छे से वॉश किया और इसके बाद 2 घंटे भिगो के रखा। यहाँ पे इसको हम पानी के अंदर मिक्स कर देंगे चम्मच की मदद से। और अब यहाँ पे शामिल करेंगे नमक। तो यहाँ पे जाएगा खाने का चम्मच से 1 चम्मच जो है वो जाएगा नमक। और इसको मिक्स करके यहाँ पे इसको कवर करेंगे ढक्कन से और इसको छोड़ देंगे। तो हम इसको करेंगे 10 मिनट बॉयल, ताकि दाल हमारी जो है 80% तक अच्छे से बॉयल हो सके। तो यहाँ पे दाल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट तक हमने बॉयल की। तो यहाँ पे 80% हमारी दाल बॉयल हो चुकी है। हमने इतनी दाल बॉयल करनी है। तो ये देखें, इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं और फ्लेम को करेंगे बंद और इसको उतार के साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे अब लेंगे एक बर्तन। इसके अंदर हमने लिया है तकरीबन पकाने वाले चम्मच से 2 चम्मच हमने ऑयल लिया। ऑयल जैसे गर्म होगा तो इसमें बड़े साइज़ में कटे हुए 2 प्याज जाएंगे दरमियाने साइज़ के। तो यहाँ पे हमने इनको तकरीबन जो है वो 2 से 3 मिनट जो है हमने फ्राई करना है, ताकि अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और इसके साथ यहाँ पे जो हमारे पास खुश्क मिसाले हैं, ड्राई मिसाले हैं, ये भी शामिल कर देंगे और हम इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हल्का सा कलर प्यारा सा आ जाएगा और आपको लगे कि आपके प्याज का कच्चापन दूर हो गया है, तो यहाँ पे इस सारे मिसाले को और प्याज को निकाल के हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाल के इसको ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ से हमने सारे निकाल लेने हैं प्याज और मिसाला और इनको ग्राइंड कर लेंगे। और इसी ऑयल के अंदर जाएगा हमारे पास बोनलेस यहाँ पे चिकन है। तो मेरे पास ये 250 ग्राम बोनलेस चिकन है और इसको हमने छोटे साइज में कट कर लिया है। अब इसी गरम ऑयल के अंदर हमने इसको फ्राई करना है, अच्छा सा कलर लेके आना है। इतना फ्राई करना है कि इसका वाइट सा कलर आ जाए। तो इतना हमने फ्राई करना है। हमने 4 मिनट फ्राई किया, प्यारा सा कलर आ गया है। जैसे ही प्यारा सा कलर आ जाएगा तो इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने इस बोनलेस चिकन को फ्राई करना है। तो मज़ीद 3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन अदरक के साथ इसको अच्छे से फ्राई कर सके। 3 मिनट बाद यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे से फ्राई हो चुका है और लहसुन अदरक का पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे जो हमारे पास पेस्ट बना हुआ है, हमने प्याज का और गरम मसाले का बनाया था पेस्ट, ये शामिल करेंगे और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। यहाँ पे इसको करेंगे कवर। मिक्स करने के बाद और कवर करके ढक्कन से इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट। 5 मिनट हमने पकाया है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह प्यारा सा कलर आ चुका है, ये देखें। इतना ही हमने इसको पकाना है जब तक हम प्याज के साथ शामिल किया हुआ पानी ड्राई कर लें। तो हमने पानी ड्राई कर लिया है। तो अब यहाँ पे शामिल करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना हुआ है और ये पेस्ट शामिल करेंगे। पेस्ट को बनाते हुए हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया और इसका हमने पेस्ट बना लिया। अब अच्छे से यहाँ पे हमने इसको मिक्स करना है। उसके साथ कुछ मिसाले जाएंगे। 1 टीस्पून हम शामिल करेंगे वाइट मिर्च। तो इसमें हमने 1.5 स्पून वाइट मिर्च शामिल करनी है पिसी हुई। और ये शामिल करने के बाद अब हमने इसको करना है मिक्स, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें वाइट मिर्च को हमने इसी को अच्छे से मिक्स करना है। फ़िलहाल इतना ही मिसाला जाएगा और इसको मिक्स करने के बाद हल्का सा यहाँ पे नमक जाएगा हस्बे ज़ायक़ा, क्योंकि हमने दाल को बॉयल करते हुए नमक ऐड किया था, तो इसलिए थोड़ा ही नमक जाएगा। तो यहाँ पे दोबारा से कवर करेंगे और कवर करने के बाद हम इसे 5 मिनट पकाएंगे। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट पकाया है। तो यहाँ पे देखिए पानी ड्राई हो चुका है और यहाँ पे हमारे जो ऑयल है ये अलग हो चुका है। हमारे चिकन ने जो है ऑयल को छोड़ना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे दाल। तो हमने जो दाल बॉयल की थी वो सारी यहाँ पे ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम से थोड़ा लो कर लेना है, ताकि
हमारी दाल जो है वो अच्छे से तैयार हो सके और हमारी रेसिपी ख़राब ना हो। अब यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा होगा, जो पानी थोड़ा बहुत दाल के अंदर रह गया है। अब दोबारा से कवर करेंगे और 7 मिनट हम इसे पकाएंगे। 7 मिनट हमने इसको पकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 7 मिनट पकाया और यहाँ पे देखें प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है। जैसे ही पानी ड्राई होगा तो अब इसमें शामिल करेंगे हम कुछ और चीज़ें। तो उसमें सबसे पहले जाएगा दूध। तो यहाँ पे मेरे पास फैट वाला 2 कप दूध है। गर्म दूध आपने ऐड करना है, फ्लेम को बंद करके ऐड करना है ताकि आपका दूध फटे नहीं। अब यहाँ पे हमने 2 कप जो है गरम दूध इसमें फैट वाला शामिल किया है। यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और दोबारा से कवर करेंगे और इसे हम पकाएंगे 10 मिनट तक। तो यहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट पकाएंगे। दूध जो है हमारा पूरी तरह से खुश्क हो चुका है। दूध जो है यहाँ पे खुश्क हो चुका है और यहाँ पे आपको अब ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने इतना ही इसको पकाना है और अब कुछ इसमें मिसाले जाएंगे। तो हाफ़ टी स्पून यहाँ पे जाएगी काली पिसी हुई मिर्च और इसके साथ हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम जाएगा 2 से 3 चुटकी हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला आपने बहुत कम शामिल करना है क्योंकि हमने पहले गरम मसाला इसके अंदर ऐड किया हुआ है। प्याज के साथ हमने रोस्ट करके उसको हमने पेस्ट बनाकर शामिल किया था। दोबारा से कवर करेंगे ढक्कन से और इसे मज़ीद जो है 3 से 4 मिनट पकाएंगे। 4 मिनट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देख के ऑयल ऊपर आ चुका है और हमारे मसाले यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हैं। तो अब रेसिपी यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी सी लोग खुशबूदार रेसिपी यहाँ पे तैयार है। अब शामिल करेंगे इसके अंदर बहुत सारा हरा धनिया। आपके पास जितना हरा धनिया हो आप शामिल कर सकते हैं। मैं आधी मुट्ठी यहाँ पे शामिल करूँगा और इसके साथ 2 से 3 अदद हरी मिर्च शामिल करूँगा। अदरक इसमें कटी हुई शामिल करूँगा और एक कटा हुआ लेमन भी शामिल करेंगे। दोबारा से ढक्कन कवर करेंगे और मज़ीद 3 मिनट तक इसको छोड़ देंगे। 3 मिनट बाद यहाँ पे फ्लेम को हमने बंद कर दिया और यहाँ पे खुशबूदार मज़ेदार और ख़ास रेसिपी हमारी रेडी है। तो आज की ये शाही दाल आपके लिए हाजिर है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये शाही दाल आपकी फेवरेट हो जाएगी और बहुत मज़ेदार ख़ास बनती है। तो यहाँ पे करते हैं इसको डिश आउट। ज़रूरी नहीं कि आप कोई भी महंगी रेसिपी बनाएं तो वही ख़ास बनती है। आप कम पैसों में बहुत ही ख़ास और बहुत ही मज़ेदार और कुछ नया बना सकते हैं। उसमें यही शामिल करें आज की शाही दाल और बनाकर अलग से और अलग सा जायका पेश करें। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है और खाने वाले उंगलियां चाटते रहेंगे। इतनी मज़ेदार इतनी शानदार रेसिपी बनती है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक आपसे इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।